ये कहानी है एक पुरोधा पत्रकार की, एक तेजस्वी साहित्यकार की, एक भाई, पति, पिता, पुत्र और एक युग सृजनहार की। अलेक्जेंडर डी जोन्स ने कहा था, लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न, लेजेंड्स आर मेड। और एक ऐसे ही महानुभाव की क्रीड़ा स्थली रहा भोपाल, जो 3.5 दशक तक मध्य प्रदेश के बौद्धिक पलक पर आच्छादित रहे, जिनके नेतृत्व में दैनिक भास्कर अखबार तीसरी पंक्ति से सर्वोच्च और संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश गान के रचयिता और हिंदी पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर 81 वर्षीय महेश श्रीवास्तव। मगर इस मध्य प्रदेश में आज भी एकात्म भावना जो सब में होना चाहिए और सबको गर्व होना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश के हैं। मेरा मध्य प्रदेश है। राजगढ़ के तलेन गांव के ग्रामीण परिवेश में श्री प्रभुलाल जी श्रीवास्तव और श्रीमती लक्ष्मी देवी जी के घर में जन्मे महेश श्रीवास्तव जी को लड़कपन से ही पुस्तकों के रसपान की ललक रहती थी। सरस्वती पुरस्कार से अलंकृत सरस्वती पुत्र श्री महेश श्रीवास्तव जी ने मध्य प्रदेश की विविधता प्रस्तुत करने वाली पुस्तक प्रणाम मध्य प्रदेश, आध्यात्मिक एवं जीवनदायी स्वरूप को व्यक्त करने वाली पुस्तक वरदा नर्मदा जैसी अनेक किताबों को पिरो डाला। छात्र जीवन में उन्होंने वाद विवाद, काव्य पाठ और तत्कालिक भाषण प्रतियोगिताओं में भी अनेक पुरस्कार जीते। अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद और व्यवसाय की उथल पुथल को देखकर उन्होंने LLB भी करी। अरे क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए। BA हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। अखबार में इस शेर को पढ़ने पर उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के राज्य भाषा विभाग में अनुवादक के पद की नौकरी भी इसी चिंता में छोड़ दी कि कहीं ये उनकी सृजनात्मकता पर घात ना कर दे। उन दिनों दिनमान देश की श्रेष्ठतम समाचार विचार पत्रिका थी, अतः ना छपने की उम्मीद से महेश जी ने अपना एक लेख दिनमान में भेज दिया। 2 सप्ताह बाद ना ही केवल वो लेख छपा, पर साथ ही उन्हें आश्चर्यपूर्ण आनंद की पराकाष्ठा तब अनुभूत हुई जब दिनमान के तत्कालीन संपादक और साहित्य के युग परिवर्तक अज्ञे का एक हस्तलिखित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिसमें स्वयं हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन ने लिखा था, बेटा अच्छा लिखते हो, इसे जारी रखना। अज्ञे के इन प्रेरणादायक वाक्यों ने जैसे महेश जी के जीवन की रूपरेखा ही बदल दी। उन्होंने ठान लिया कि अब मैं अपना जीवन लिखने और पढ़ने को ही समर्पित कर दूंगा। 3000 से अधिक पुस्तकों का निजी संग्रह यह स्पष्ट कराता है कि किताबों ने गुरु की तरह जीवन पर्यंत उनका मार्गदर्शन किया और उस ज्ञान की गुरु दक्षिणा महेश जी ने समाज के विकास में समर्पित कर दी। अध्ययन में उसी प्रकार का आनंद प्राप्त होता है जैसा आपको ध्यान के माध्यम से होता है, और ध्यान के माध्यम से आप परमानंद प्राप्त करते हैं, और अध्ययन के माध्यम से आप उस परमानंद का चाहे करोड़वां अंश हो मगर उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। और जब आप उसको प्राप्त कर लेते हैं तो आपको ये जगत की गतियाँ और ये बहुत से जो टेंशन और तनाव जिसे अपन कहते हैं वो सब नहीं व्यापते हैं, आप उसी में डूबे। कहा है ना, जिन डूबे दिन पाइए, जो डूबा उसी को मिलता है। आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी जब संपादक रहे तो उनकी संपादकीय टिप्पणियों में वैचारिक तीखापन रहता था और वे प्रदेश के मसलों पर अक्सर सत्ता को सीधे संबोधित करते। काले सूरज का दिन। हे अर्जुन, हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल भोगता है। ऐसी विशिष्ट संपादकीय टिप्पणियों का संकलन किलपन महेश श्रीवास्तव जी के जीवन का स्वर्णिम संग्रह है। लाशों से उठा सवाल, ये उनकी वो संपादकीय टिप्पणी है जो भीषण भोपाल गैस कांड पर आधारित थी। महेश जी की टिप्पणियों में महाभारत, रामायण जैसी अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रसंग भी होते थे। सिंह राशि के शब्द साधक श्री महेश श्रीवास्तव जी पत्रकारिता के वनराज हैं और इसमें विशेष योगदान है उनकी अर्धांगिनी श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव जी का।
कॉन्फिडेंस उनका सर कहीं आया है बच्चों में, बड़ी सब अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने जहाँ पढ़ाती है या जहाँ सर्विस करती है अपना एक प्रभाव बना के रखती है, तो ये सब उन्होंने अपने पिताजी से ही सीखा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास वो उनसे सीखा उन्होंने। और हर लड़की हमारी मतलब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नौकरी करती है, हर जगह अपने रहती है, जहाँ भी रहती है अपना प्रभाव जमाते हुए। सर, नवोदित और भावी पत्रकारों के लिए यदि आप कुछ संदेश देना चाहें। नहीं, जो भी नवोदित और भावी पत्रकार हैं, देखिए एक तो बात मैं ये मानता हूँ कि पत्रकारिता जो है वो केवल किताबों से प्राप्त नहीं की जा सकती। किताबों को पढ़ करके आपने पत्रकारिता की हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने पत्रकारिता का काम करने का तरीका सीख लिया, आपको जो एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान होना चाहिए उस क्षेत्र के लिए। आंतरिक ज्ञान कब हो सकता है? सब में पहले तो ये कि आप कितने संवेदनशील हैं, और जब तक आप समाज की पीड़ा को समझने की शक्ति अपने अंदर उत्पन्न नहीं करते तब तक आप अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। तो पत्रकार होने के लिए समाज की समझ होना चाहिए, आपको संवेदनशील होना चाहिए। तो जब आप सिद्धांतों का बलिदान करते हैं, जब पत्रकारिता के आदर्शों का बलिदान करते हैं, तो आप उस समय एक मशीनी पत्रकार हो जाते हैं, एक रोबोट पत्रकार हो जाते हैं, एक मनुष्य पत्रकार आप नहीं रह पाते। और जब आप मनुष्य पत्रकार ही नहीं रहे तो पत्रकारिता का अपना लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है। अपने सहकर्मियों पर उन्होंने सदा अगाध विश्वास किया, उन्हें अपने परिवार तुल्य ही माना। मैं 20 जून 1980 को दैनिक भास्कर से जुड़ा था। साल मैंने मैं आदरणीय महेश जी के अधीन काम किया और महेश जी का भाषा पे बहुत फोकस रहता था। महेश जी के साथ जो मेरा काल रहा उसमें मैंने अलग अलग रूपों में मैंने महेश जी को देखा। महेश जी एडिटोरियल के अंदर भाई साहब के नाम से उनको पहचाना जाता था, जाना जाता था। जो भी आता था वो कहता था भाई साहब कहाँ हैं। महेश जी भाई साहब तो थे ही, महेश जी एक शब्द साधक हैं, महेश जी साहित्यकार हैं, महेश जी अच्छे लेखक हैं, चिंतक हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और लेखन में तो खैर उनको महारत हासिल है। और उन्होंने समय समय पर जो लिखा है वो अमर हो गया है। चाहे गैस कांड का मौका हो, चाहे भोपाल में स्काई लैब के गिरने की घटना हो, ये बहुत कम लोगों को स्मरण होगा इसके बारे में, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु का मामला हो, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी की गिरफ्तारी का हो, चाहे भोपाल के अंदर दंगे के समय का मामला हो, अलग अलग अवसरों पर महेश जी ने जो लिखा वो अमर हो गया। और महेश जी ने पत्रकारिता के मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता को उन्होंने हमेशा वरीयता दी। बहुत अनुशासन में हम लोगों को रखते थे और उनके अनुशासन का प्रतिफल है कि आज भोपाल में और मध्य प्रदेश में अधिकांश पत्रकार उनके द्वारा पल्लवित और पुष्पित होकर शब्द साधना के क्षेत्र में सक्रिय हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। और महेश जी को मैं एक शब्द साधक मानता हूँ, शब्द शिल्पी मानता हूँ और ये भी मानता हूँ कि उनके पास लफ्ज़ों की दौलत बेपाया है, जिसका जितना सटीक इस्तेमाल उन्होंने किया है। महेश श्रीवास्तव जी ने जो लेखन किया है, जो किताबें लिखी है या उनकी जो विशेष टिप्पणियाँ होती थी जो बहुत चर्चित उस ज़माने में, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो, कला हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, अपराध हो, हर विषय पर उनकी गहरी पकड़ होती थी और वे बहुत ही सटीक शब्दों का इस्तेमाल करके कम लफ्ज़ों में बहुत गहरी और बड़ी बात कह जाया करते थे। ये मैंने देखा है कि पत्रकारिता को, विशुद्ध पत्रकारिता को जीने वाले पत्रकार हमारे आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, उन्होंने जो संस्कार हमको दिए, खासतौर से भाषा संबंधी, उन्होंने हमको समझाया कि भाषा का सौंदर्य क्या होता है, भाषा का शिल्प क्या होता है और भाषा का प्रवाह क्या होता है। इससे आप सटीक शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी खबर को कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते। सूर्यपुत्र कर्ण के व्यक्तित्व और जीवन से प्रभावित होकर सूर्यांश का प्रयाण काव्य रचना की, जिसमें कर्ण के अंतिम समय की स्मृतियों को वर्णित किया गया। मगर यह कौन है? कौन है यह कृष्ण जिसके स्फटिक से पारदर्शी नीलवर्णी देह में आकाश का संभ्रम हुआ मुझको सता दे। कृष्ण के बारे में। मगर यह कौन है? कौन है यह कृष्ण जिसकी स्फटिक से पारदर्शी नीलवर्णी देह में आकाश का संभ्रम हुआ मुझको शताधिक बार, जिसकी वह रसीली ओष्ठ पंखुरियां क्षितिज के जोड़ जैसी अगम और अपार, जिसके सुदर्शन दर्शन किए जिसने
वही डूबा, बचा पाई किसी को तो नहीं ये दृष्टि की पतवार। आखिर कौन है, कौन है ये कृष्ण जिसकी सौम्य पलकों में करोड़ों चंद्र तारों की पलकती ज्योत, जिसकी सौम्य पलकों में करोड़ों चंद्र तारों की पलकती ज्योति, जिसके भाल में जैसे दमकती मणि, धरा की गोद में जैसे खिंचे आते टपकते फल, हमारी देह सकल पदार्थ, वैसे कृष्ण क्यों कर खींच लेता शत्रु मित्रों को सभी के मन। चरम आनंद का वो स्रोत लेकिन धड़कता ज्वालामुखी है, चरम कोमल किरण के अंग होकर भी अखंडित वज्र तक जिसका ऋणी है, नहीं वह स्वप्न हो सकता, नहीं विश्वास करने योग्य भी वह सच, नहीं वह स्वप्न हो सकता, नहीं विश्वास करने योग्य भी वह सच नहीं है। और शिशुपाल वध का दृश्य कोई भी न पाया देख, कृष्ण का वह क्रोध जैसे आग के पूरे भवन में सूर्य का यह शीतल, उसके क्रुद्ध नयनों से करोड़ों सूर्य जैसे आग की लेकर शलाका दौड़ते थे। ओंठ की थिरकन हिला देती धरा आकाश, करोड़ों नाग जिसकी नासिका से दौड़ते, करते हुए फुटकार जिसके रोम रंध्रों में दिखे कितने हजारों और लाखों घूमते नक्षत्र धरती और सभा का। क्या है कृष्ण, छलिया योग साधक, कोई जादूगर की वह है ब्रह्म का अवतार। क्या है कृष्ण जैसे देहधारी कोई चमत्कार, क्या है कृष्ण, क्या है कृष्ण। और फिर वो सोचता है कि युद्ध किसके मध्य है, कि युद्ध जैसे कर्ण अर्जुन का नहीं, युद्ध जैसे कर्ण अर्जुन का नहीं है, युद्ध जैसे राज सत्ता का नहीं है, युद्ध है उन सब भुजाओं से निबल उस तीर का जो द्रौपदी के अंग से खींचा गया, युद्ध है उन सब भुजाओं से निबल उस तीर का जो द्रौपदी के अंग से खींचा गया था, युद्ध है उस नग्न जंघा से उघाड़े एक नारी वक्ष का जो भर दोपहरी हर सभा में निबर हाथों को हटा धृतराष्ट्र के अंधे नयन से आंख भर देखा गया। युद्ध क्या है, 5 पांडव सिर्फ कठपुतले बन, तान रखा है किसी ने इसलिए केवल तने, सूत्र उसके हाथ है जिसने बढ़ाया द्रौपदी का चीर, वृषभ जैसे दुशासन के बबूली हाथ जिसको खींचने में थक गए थे, जीत पाएंगे वही रण क्षेत्र। कैसी पीर, कैसी पीर, उससे कौन पाया जीत जो निशस्त्र होकर युद्ध सारा लड़। संपादक के रूप में 33 देशों की यात्रा करने वाले श्री महेश श्रीवास्तव जी को पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों से अलंकृत किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी संपादक सम्मान, भारत भाषा भूषण एवं अक्षर आदित्य कुछ उल्लेखनीय है। श्री महेश श्रीवास्तव जी एशिया के पहले एवं देश के सबसे बड़े मीडिया के केंद्र माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के महापरिषद के माननीय सदस्य के रूप में निरंतर विश्वविद्यालय को अपने अनुभवों से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। भारत के हृदय में विराजमान मध्य प्रदेश का राजकीय गान मध्य प्रदेश गान भी श्री महेश श्रीवास्तव जी के शब्दों की देन है। तो मैंने अध्यात्म में अपने सोचा पूरे मध्य प्रदेश को किस प्रकार से व्यक्त करना है, यहाँ की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें क्या हो सकती हैं, जो यहाँ के अपने प्रतीक हैं वो क्या हो सकते हैं, पूज्य भी हों, प्रतीक भी हों, और जिन पर हमारे यहाँ के लोग गर्व भी अनुभव करते हैं। उन सबको जब विचार करने के बाद मेरे दिमाग में आई तो फिर ये आया कि आखिर इस मध्य प्रदेश को हम इतने महान क्यों माने। तो मैंने फिर उसमें लिखी थी बात कि माँ की गोद पिता का आश्रय। मैंने कहा माँ की गोद और पिता के आश्रय से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो जब हम इस प्रकार से अपने विचार को ढालेंगे और जब हम इस प्रकार से अपने प्रदेश को समझेंगे तो हमारा तादात्म्य उसके प्रति अपनत्व बहुत तेजी से बढ़ेगा और बहुत हम उसका अनुभव कर सकेंगे। इन सब विचारों को लेकर के मैंने एक गान लिखना शुरू किया। शाम को सीएम के साथ हमारी भेंट हुई और मैं आपको कहता हूँ शिवराज सिंह जो स्वयं में इतने पढ़ने लिखने वाले भावना प्रवण आदमी हैं, तो जैसे ही मैंने वहाँ 2 लाइनें उनको सुनाई, पहली 2 लाइनें कि सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मत पड़े, वो कहना चाहिए कि आनंद से एक कुर्सी से उठ गया कि ना माँ की गोद पिता के आश्रय से बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती।
और बाकी मैंने पूरा इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुखताओं का सब वर्णन कर दिया। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका। और मुझे लगता है कि मेरे को मध्य प्रदेश के बारे में जो इतना लिखता हूँ और लोग उसे पढ़ कर के प्रसन्न होते हैं, तो मैं इस बहाने यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पानी, यहाँ की हवा, जिसका कर्ज मेरे ऊपर है, उसको अपने शब्दों के माध्यम से उच्चार कर चाहता हूँ कि ऋण उससे हो जाऊँ। ऋण तो हालांकि हो नहीं सकता, और जब मैं ये प्रयास करता हूँ तो मुझे भी एक आत्मिक शांति और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने बहुत पहले, जब मैं पढ़ता ही था, उसी समय कादम्बनी पत्रिका निकलती थी साहित्य की, तो उसमें मेरी एक गीत छपा था और जिसकी पहली पंक्तियाँ ये थी कि मैंने अपना जीवन देखा पानी पर तिनके की रेखा। तो मैंने अपने जीवन को कभी वैसा नहीं माना। मैं तो ये मानता हूँ कि एक प्रवाह है संसार का जो बहता चला जा रहा है, उसमें करोड़ों अरबों खरबों नहरें हैं, करोड़ों अरबों खरबें बहते हुए तिनके हैं, उनमें से एक तिनका मैं हूँ। और इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ या वो हूँ। ये मेरे साथ काम करने वाले भी जानते हैं, उनसे जो मेरे प्रेम संबंध रहे। सम्माननीय महेश श्रीवास्तव जी एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। वे एक सोच है, एक सृजन है। भगवान श्री कृष्ण के तरह वे कर्मयोगी और भगवान श्री राम की तरह वे मर्यादा और धर्म के पुजारी हैं। वे सूर्य का वो अरुणोदय है जो कभी पश्चिम में न छुपा। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य